मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमें एक्सरसाइज 2C का 13 क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, हमारी 2C एक्सरसाइज चल रही थी, उसी को बेटे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल्स 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस 2 एंड 2x³ माइनस 3x स्क्वायर minus 3x plus a when divided by x minus 2 leave the same remainder, find the value of a। यानी x minus 2 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं और x minus 2 से ही इसे करते हैं। दोनों केस में रिमाइंडर सेम होंगे, तो हमें a की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए, ये आपकी px की वैल्यू है। ठीक है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस 2, इसे हमने क्या कंसिडर कर लिया, px। और दूसरी वाली पॉलिनोमियल को हमने कंसिडर कर लिया 2x। ठीक है, व्हेन px एंड qx आर डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी px और qx दोनों को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो उनके रिमाइंडर क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि x माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को कंसीडर करेंगे इक्वल 0। क्या करेंगे, x माइनस 2 को कंसीडर करेंगे इक्वल 0। मतलब समझ लीजिए बात को। देखिए, आपको px को डिवाइड करना है x माइनस 2 से, qx को भी डिवाइड करना है x माइनस 2 से। दोनों केस में जो रिमाइंडर है वो आपके सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे x माइनस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो आप p2 निकालेंगे और q2 निकालेंगे। इनसे आपको क्या मिलता है, रिमाइंडर। आपको पता है अगर आप x की वैल्यू 2 px में डालेंगे, इसको आप कहीं में डालेंगे, px में डालेंगे, तो रिमाइंडर मिलेगा। और जब आप इसी वैल्यू को qx में डालेंगे तो भी रिमाइंडर मिलेगा। और आपको पता है कि रिमाइंडर क्या है आपका, इक्वल। तो p2 और q2 को क्या रख देंगे, इक्वल। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। नाउ टू फाइंड a पुट करेंगे p2 इजकल टू q2। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले px में x की जगह 2 डालेंगे और फिर qx में x की जगह 2 डालेंगे। आपके पास px में था 2x³, तो हो गया 2 x की क्या डाल दिया, q, प्लस फिर आपके पास है x स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, माइनस फिर आपके पास है ax यानी a इंटू 2 प्लस 2। अब qx की वैल्यू आपके पास है 2x³ यानी 2 इंटू 2q, माइनस फिर आपके पास है x स्क्वायर, तो 3 माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3 ऐसे x की जगह डालेंगे 2 का स्क्वायर। फिर आपके पास है माइनस x, तो माइनस 3x, तो माइनस 3x की जगह मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आपके पास है प्लस a। आप क्या करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 क्यूब क्या हुआ, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया। फिर 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस 2 और a का मल्टीप्लिकेशन हो गया 2a प्लस 2, ऐसे ये 2 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 8। अब क्या करेंगे, इसे और इसे जोड़ेंगे, 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22 माइनस 2a। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए, ये आपका है 16, माइनस 12 और माइनस 6 मिलकर कितना बनेगा, माइनस 18। माइनस 18 में से प्लस का 16 गया, बचा माइनस का 2। ठीक है, आप माइनस वाला 2a इधर लेंगे, प्लस का हो गया, माइनस का 2 इधर लेंगे, तो ये देखिए प्लस में चला गया, 22 प्लस 2 हो गया 24,
ए प्लस 2a हो गया 3a, 3 के मल्टीप्लाई में है, इधर लेंगे तो काय में जाएगा, डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 20, a की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो आपका आंसर हो गया 8। ठीक, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है। आपका क्वेश्चन है द पॉलिनोमियल px x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b when divided by x minus 1 and x plus 1 leave the remainder 5 and 19। यानी इसको एक बार आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। जब आप इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है, और जब आप इसको x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं आंसर 19 आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की वैल्यूज को फाइंड करना है। हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखिए क्वेश्चन में 3 चीजें करनी है। पहले आपसे कहा जा रहा है ये पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आ रहा है 5। फिर कहा जा रहा है इस एक्सप्रेशन को x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ रहा है 19, रिमाइंडर आ रहा है 19। तब आपको a एंड b की वैल्यूज निकालनी है। जब आपकी a एंड b की वैल्यूज आ जाएंगी तो आपको इन पॉलिनोमियल में उसको डाल देना है, इस पॉलिनोमियल में a एंड b की वैल्यू को डालना है, और फिर x माइनस 2 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर पता करना है। तो देखो करेंगे क्या, हमें गिवन है px की वैल्यू, उतार ली हमने px की वैल्यू, ठीक है। फिर हमें माना कि हमें इसे किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 को 0 कंसिडर करेंगे और x की वैल्यू आ गई 1। जब x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे उस केस में रिमाइंडर हमको दिया हुआ है 5, उस केस में रिमाइंडर क्या दिया है 5। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज टू 1, x इज टू 1 पुट करेंगे इन px में x की जगह 1 निकाल डालेंगे, यानी p1 निकालेंगे, तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा 5 के। तो इसे किसके इक्वल रखेंगे बेटे 5 के। ठीक, अब देखिए x की पावर 4 की जगह लिखेंगे 1 की पावर 4 माइनस 2x क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस ax यानी a इंटू 1 प्लस b। रिमाइंडर क्या है बेटे 5। 1 की कितनी भी पावर होगी 1 ही होगा, 1 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर ले बेटा 1 ही आने वाला है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस a प्लस b इक्वल 5। 3 प्लस 1 4, 4 में से 2 गया 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। प्लस का 2 इधर ले गए तो बेटा काय में गया माइनस में, तो माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक, अब हमें इस सेम एक्सप्रेशन को डिवाइड करना था x प्लस 1 से। जब इससे डिवाइड करना है तो रिमाइंडर हमारा 19 है, तो क्या करेंगे, अब x प्लस 1 को इक्वल 0 के कंसिडर करेंगे। अब उस केस में आपका रिमाइंडर 19 है। ये क्या है रिमाइंडर कितना है 19। तो x इज टू प्लस 1 है, इधर जाके माइनस का हो गया, x इज टू माइनस 1। तो क्या निकालेंगे p माइनस 1 निकालेंगे, यानी x इज टू माइनस 1 किस में पुट करेंगे, पुट इन px। ठीक है, तो p माइनस 1 निकालेंगे और उसे इक्वल 19 के रखेंगे, क्योंकि आपका रिमाइंडर आपको दिया है 19। अब आपके पास है x की पावर 4 यानी माइनस 1 की पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब यानी 2 इंटू एक्स की माइनस 1 की पावर 3, फिर प्लस आपके पास है बेटा 3x का स्क्वायर यानी 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ax यानी a इंटू माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 19। अब देखिए किसी भी माइनस की पावर अगर इवन होती है तो आंसर क्या आता है प्लस का आता है, तो ये आएगा प्लस का 1। ये देखिए पावर ऑड है तो आंसर का आता है माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 1 और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया बेटा प्लस 2। ऐसे देखिए माइनस 1 की पावर 2 है, 2 इवन है तो ये 1 आएगा प्लस का,
और 3 वन जा क्या हो जाएगा बेटा 3, माइनस माइनस प्लस ए एंड प्लस बी इक्वल 19, 3 प्लस 2 प्लस 1 इज 6 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 19, प्लस का 6 इक्वल के अदर साइड लेंगे तो काय में जाएगा बेटा माइनस में, 19 में से 6 क्या बचा 13, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 13, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। आप कैसे सॉल्व करेंगे, यू हैव अ टू इक्वेशन, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 13, हम दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा बेटा, एंड बी और बी 2b इज इक्वल टू हो गया 16, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 8, ये क्या आ गया b की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, इस b की वैल्यू को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं, हम इसमें भी डाल सकते हैं और हम इसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को डाल रहे हैं। नाउ वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1, b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 थी आपके पास माइनस ए प्लस बी इक्वल 3, तो माइनस ए ऐसे बेटा, बी की जगह हमने क्या डाल दिया 8 इक्वल 3, अब प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, चूंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस का बच गया, माइनस माइनस कैंसिल, एज का 2 5, तो आपके पास ए की वैल्यू आई है 5 और बी की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब क्या करेंगे, हमारी जो एक्सप्रेशन थी px, ठीक है, उसमें a की जगह 5 डाल देंगे और b की जगह 8 डाल देंगे। अब आपकी जो px की एक्सप्रेशन है वो ये हो गई, a एंड b की हमने वैल्यू डाल दी। अब आपको क्या करना है, आपको x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पता करना है, तो क्या करा पहले हमने सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन px, ठीक। नाउ आप x माइनस 2 को कंसिडर करेंगे इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे इन px, इस x की वैल्यू 2 को px में पुट करने से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। p2 निकाला, x की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 माइनस 2 क्यूब, x क्यूब है तो हो गया 2 क्यूब प्लस 3 x स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर माइनस 5x यानी 5 इंटू 2 प्लस 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, चूंकि पावर 4 है, ये 3 बार है पावर तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 8 ऐसे, प्लस 16 माइनस 16 कैंसिल हो गए, 12 में प्लस 8 इज 20 माइनस 10 इज 10, सो रिमाइंडर विल बी 10, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ px इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड gx इज इक्वल टू x माइनस 2, शो दैट px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx, px gx का मल्टीपल नहीं है, क्या आना चाहिए रिमाइंडर, अगर 0 आ जाता है तो मल्टीपल होगा, 0 नहीं आता है रिमाइंडर तो मल्टीपल नहीं होगा। इसका मतलब x माइनस 2 से अगर हम इस px का रिमाइंडर निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा। क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे gx इज इक्वल टू 0 यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, इससे पुट कर देंगे किसमें px में, px की ये वैल्यू थी, x की जगह डालेंगे 2 क्यूब माइनस 5 2 स्क्वायर प्लस 4 2 माइनस 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 माइनस 3। अब क्या करेंगे, 8 और 8 हो गया 16 माइनस 20 और माइनस 3 हो गया माइनस 27, सब्ट्रैक्ट करा बचा माइनस 7। तो देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, इसलिए px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ gx, px gx का मल्टीपल नहीं होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, ठीक है।
सब क्वेश्चन आपके एक से बेटे। ए पी एक्स इज का टू गिवन है ये, एंड जी एक्स इज टू गिवन है 2x plus 1. Show that gx is not a factor of px. अगर gx px का फैक्टर होता तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर gx px का फैक्टर नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्या करेंगे, gx को इक्वल 0 के पुट करेंगे, यानी 2x plus 1 इक्वल 0, 2x इसका 2 प्लस का 1 इक्वल के अदर साइड जाएगा, हो गया -1, x इसका 2 मल्टीप्लाई में इधर लेंगे तो काय में जाएगा, डिवाइड, तो क्या हो गया x इसका 2 -1/2। अब x की वैल्यू को 1/2 -1/2 को पुट करेंगे इन px। देखिए px में यानी x की जगह पे हम डालेंगे -1/2, 2x क्यूब है -1/2 का क्यूब, -11x है तो 11x स्क्वायर है, 11x की जगह -1/2 का स्क्वायर, -4x है, 4 इंटू -1/2 प्लस 5। अब देखिए 2 तो ऐसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। अब माइनस की पावर ऑड है तो आंसर काय में आएगा, माइनस में। अब यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, आंसर आएगा प्लस में, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/4, प्लस माइनस 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 प्लस, 4 1 जा 4 अपॉन में 2 प्लस 5। हमने क्या किया, इस 2 से 4 को कट कर दिया, कितना है 2, तो 2 + 5 इज 7, -1/4, 11 1 जा 11/4। अब हमने लिया इसका बेटा एलसीएम, माइनस देखिए 4 से 4 कटा 1, 1 1 जा 1, 4 से 4 कट किया 1, 1 11 जा 11, 1 से 4 को कट किया 4, 4 7 जा 28, -12 और -1 हो गया -12। देखिए -11 -1 ऐड होके हो गया -12 प्लस 28, 28 में से 12 गया 16, डिवाइडेड बाय 4 इज 4। तो देखिए रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अब आपकी ये एक्सरसाइज बेटा खत्म हो गई।